ये है तेज मशायरा मीडिया 96। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को कुछ बेदार कर सकूं। ऐसे बेदार तो हमको भी होना है, बेदार सभी को होना है, इसलिए कि जो माहौल चल रहा है, ये जो हिंदुस्तान में माहौल चल रहा है, मैं इस मौजू से तो नहीं आया यहाँ पे जिस मौजू से ये प्रोग्राम रखा गया है, मगर मैं उस मौजू से आया हूँ जिस मौजू का बोलना ज़रूरी है। हमेशा वो बोलना पड़ेगा क्योंकि बेदारी हम लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों को बेदार होना पड़ेगा। इसलिए कि फ़लस्तीन के ऊपर जब जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा गया, उनको परेशान किया गया, उनके घरों को उड़ा दिया गया, सारी की सारी बस्तियां तबाह कर दी गई, सारे स्टेट तबाह कर दिए गए, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया गया, हमारे अंदर में वो दर्द, वो कुरहन नहीं आया। इसलिए कि हम समझते हैं कि वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस बात को समझना पड़ेगा कि वो उनका प्रॉब्लम नहीं, वो हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए कि वो हमारा प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान जो अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान भाई है, और मुसलमान मुसलमान भाई इस तरह के भाई है जैसे दो जिस्म एक जान हो। अगर उनको तकलीफ हो, अगर उंगली में दर्द हो तो तकलीफ पूरे बदन को होती है, ये सो नहीं सकता। उसी तरह से हम मुसलमान मुसलमान भाई है और इस तरह का दर्द हमारे अंदर में होना चाहिए, वो कुरहन हमारे अंदर में होना चाहिए, मगर आज हम लोगों के अंदर में वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो वो बताना पड़ेगा आप लोगों को किस तरह से हम लोग बेदारी का सबूत दें। मैंने कुछ अशार लिखे हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, वो भी मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं कुछ बात ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो माहौल कितना ख़राब चल रहा है उसके ऊपर भी आपको मालूमात होना चाहिए। आज हम लोग उनको इग्नोर किए तो आज क्या हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल आ गया। क्या आज हम लोग सर पे टोपी रख के बाहर निकलते हैं तो उसमें भी दिक्कत है कि भाई सर पे टोपी रख के बाहर नहीं निकल सकते। क्यों आया ये माहौल? इसलिए कि हमारे अंदर में दीन नहीं है, हम लोग नमाज के पाबंद नहीं हैं, ड्रेस को जो है इस्लाम मुतय्यन नहीं किया है। कुछ शराइत बताए गए हैं, उस शराइत के हिसाब से आप कोई भी ड्रेस पहनिए, मगर आपके अंदर में नमाज होनी चाहिए और दीन की बातें होनी चाहिए। तो मैं अशार पेश करता हूँ फ़लस्तीन भाइयों के ऊपर, उनके मजलूमियत को पहले बताता हूं, उनके बाद उनके बहादुरी को ही बताऊंगा। तो अशार समात फरमाए, जिस पे जालिम मुसल्लत है वो सीन हो, कि जिस पे जालिम मुसल्लत है वो सीन हो, जिस पे जालिम मुसल्लत है वो सीन हो। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। हमको बैतुल मुक़द्दस में मारा गया, हमको बैतुल मुक़द्दस में मारा गया, सजदे में गोली हम पे चलाया गया, मेरे घर बाहर को भी गिराया गया, मेरे मासूम बच्चों का साया गया, माँ और बहनों का मेरे अबाया गया, माँ और बहनों का मेरे अबाया गया, हर किस्म का सितम हम पे ढाया गया, हर किस्म का सितम हम पे ढाया गया, मेरे आंसुओं
को सब से छुपाया गया, मेरे आंसुओं को सब से छुपाया गया। अब मैं मज़लूम लोगों का मुहीम हूँ, अब मैं मज़लूम लोगों का मुहीम हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। क्या दर्द है भाई। आज जो हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है उसके ऊपर मैं एक अशार बोलना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, आज जो हल्द्वानी में हुआ है आप लोगों को देखा गया कि आप बेदार हैं कि नहीं, मगर आप लोगों ने, आज हम लोगों ने ये गवाही दी कि नहीं, हम बेदार नहीं हैं। हल्द्वानी में मारो, जहाँ चाहो मारो, हम बेदार नहीं हैं। हम इसका सबूत देते हैं। तुम गोलियां से छलनी कर दो, भून दो, हम आज तक नहीं बोलेंगे। हमको मार दो, खत्म कर दो, हमको तकलीफ नहीं है, इसलिए कि हम नहीं मानते हैं कि हमारे भाई हैं। अगर हम मानते तो हम जरूर बोलते। तो जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। बहुत अच्छे। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यह शायर बहुत ही बड़ा मैसेज देके जा रहा है, मगर आपको इस मैसेज को समझना पड़ेगा, इस मैसेज को फैलाना पड़ेगा। क्यों? ये बहुत ही जरूरी है। मैं एक दूसरा अशार सुनाना चाहता हूँ। ये दोनों अशार मेरा खुद का राइटिंग किया हुआ है। पढ़े भाई रे। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे फलस्तीनी भाई है, उनके अज़्म को, उनके ईमान को मैं सलाम करता हूँ। मैं नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान सलाम करते हैं उनके ईमान को, जो टैंक के सामने में पत्थर लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं कुछ अशार पढ़ करके उनके बारे में बताना चाहता हूँ, उनके हौसला अफजाई, उनके हौसला को बताना चाहता हूँ कि वो उनका जो हौसला है वो कितना बुलंद बाला है। हमारे सरजमी पे हो, हमें आंखें दिखाते हो। अरे वाह, बहुत। हमारे सरजमी पे हो, हमें आंखें दिखाते हो। भाई आवाज थोड़ा कम है क्या? आवाज बढ़ा दे भाई। ठीक है। हमारे सरजमी पे हो, हमें आंखें दिखाते हो। आप लोगों को मालूम होगा कि फलस्तीन की जमीन पे, सरजमीन पे यहूदी भाग के गए थे, उन लोगों ने उनको रहने के लिए वो जमीन दिया था। तो उसी का मैं मंजर कशी कर रहा हूँ अपने अल्फाज में। हमारे सरजमी पे हो, हमें आंखें दिखाते हो। हमारे सरजमी पे हो, हमें आंखें दिखाते हो। कभी मांगा था रहने को, अभी खुद का बताते हो। करो तुम जुल्म करो, करो तुम जुल्म करो, हमें तुम महर चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो। करो तुम जुल्म करो, करो तुम जुल्म करो। तुम जुल्म करोगे तो यलगार बनेंगे हम, लड़ने के लिए तुमसे तलवार बनेंगे हम। तुम हमको मिटाओगे या तुम ख्वाब मत देखो, तुम हमको मिटाओगे या तुम ख्वाब मत देखो। हम आए हैं लड़ने तुमसे, तादाद मत देखो। हम महल फलस्तीन, हम महल फलस्तीन। मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपको अशार समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, इसलिए आपका दाद मेरे पास पहुंच नहीं पा रहा है। आगे का अशार मुलाजा फरमाए। हम 60 थे और जंग हजारों से लड़े हैं। हम 60 थे और जंग हजारों से लड़े हैं, और जंग
खुद के हक में लिया, अल्लाह का करम है। हम महिल फलस्तीन, हम महिल फलस्तीन। और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे, हम क्या बनेंगे। सलाहुद्दीन बनेंगे, हम सैफुल्लाह बनेंगे। सलाहुद्दीन बनेंगे, हम सैफुल्लाह बनेंगे। लड़ने के लिए तुमसे हिज़्बुल्लाह बनेंगे। ओ कहब के अंदाज में हम वार करेंगे, जो आएगा लड़ने हमसे उसे खा करेंगे। हम महिल फलस्तीन, हम महिल फलस्तीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।